अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे फोर्थ यूनिट का टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल। ठीक है, तो इसके अंदर पहला पॉइंट है कि वाइल फोकसिंग ऑन डेवलपिंग लिसनिंग स्किल वी मस्ट रिमेंबर दैट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली द वर्ड्स एंड द सेंटेंस आर इम्पॉर्टेंट। यानी वर्ड्स और जुमले इम्पोर्टेंट होते हैं। वी मस्ट फोकस आवर अटेंशन ऑन लिसनिंग टू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी हमने प्रॉपरली लिसन करना चाहिए वो जो वर्ड्स और सेंटेंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। आवर अटेंशन शुड बी ऑन हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड रैदर देन हाउ दे आर स्पेल्ड। उनकी स्पेलिंग क्या है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा किया जाता है, उनका तलफ़ुज़ कैसा होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगता है हसनैन आकिब साहब को। We hesitate to speak English because we are afraid of possible mistakes। यानी हमको थोड़ा डर लगता है इंग्लिश लैंग्वेज के वास्ते, क्योंकि वो हमारे वास्ते वो फॉरेन लैंग्वेज है और हम डरते हैं कि कहीं गलतियाँ ना हो जाए। बट वी डोंट हैव टू केयर अबाउट मिस्टेक्स इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। इफ़ वी डोंट स्पीक एट ऑल फियरिंग मिस्टेक्स देन हाउ कैन वी करेक्ट दोज मिस्टेक। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, एक दो बार गलतियाँ होंगे लेकिन उसके बगैर हमने चारा नहीं है। ठीक है, कोशिश करना है, गलतियाँ होंगे लेकिन इम्प्रूवमेंट भी आएगा इंशाल्लाह। सो वी मस्ट स्पीक इवन इफ़ आवर लैंग्वेज इज़ हैविंग सम ग्रामेटिकल मिस्टेक। हमको कोशिश करना चाहिए अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो भी। ऑलवेज रिमेंबर दैट स्पीकिंग अ लैंग्वेज कम फर्स्ट। यानी हम कोई लैंग्वेज पे अबूर हासिल करना चाहते हैं तो पहले हमको बोलना पड़ेगा। देन इट इज़ ग्रामर बीइंग राइट और रॉन्ग। उसके बाद उसका ग्रामर राइट और रॉन्ग होगा कोई भी लैंग्वेज का, पहले अपने को बोलना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, अभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रोसेस ऑफ लिसनिंग क्या है। तो प्रोसेस ऑफ लिसनिंग क्या है ये देखेंगे इंशाल्लाह। द लिसनिंग स्किल इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। लिसनिंग स्किल है उसके अंदर क्या है, ये फॉलोइंग प्रोसेस है। पहला कौन सा है, स्टेज हियरिंग है। हियरिंग बोले तो सुनना। हियरिंग मीन्स टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज अ साउंड। यानी कोई लफ्ज़ है, कोई सेंटेंस है, उसको क्या करना, रिकॉग्नाइज करना, उसको समझना। हियरिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिसनिंग। ठीक है, हियरिंग जो है डिफरेंट होता है लिसनिंग के। हियरिंग मतलब प्रॉपरली सुनना और उसको समझना। इन हियरिंग वी डू नॉट फोकस इन हियरिंग वी डू नॉट फोकस ऑन मीनिंग ऑफ वर्ड। हियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, मीनिंग पे फोकस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, सम टाइम बैक अ फ्यू साउथ इंडियन सॉन्ग्स वेर फेमस इन महाराष्ट्र ऑल्सो। यानी कैसा है कि भाई साउथ के कोई अगर सॉन्ग्स है तो क्या होते हैं, वो मशहूर हो जाते हैं और हमारी ज़बानों पे भी आ जाते हैं, लेकिन हमको उसके मायने मालूम नहीं रहते, लेकिन फिर भी हम क्या करते उसको एंजॉय करते। द यूथ वुड नॉट गेट द मीनिंग्स ऑफ दोज सॉन्ग्स बट दे वुड रिसाइट और सिंग दीज सॉन्ग्स विथ सो मच इंटरेस्ट एंड zeal। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द हेयरिंग। यानी सुनने से होता है। हम कुछ भी सुनते हैं, जो चीज़ें हमको समझ में नहीं आती हम वो भी क्या होते हैं, अक्सर सुनते हैं और उनको एंजॉय करते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। व्हेन वी आर एबल टू हेयर द साउंड ऑफ वर्ड्स एंड गेटिंग देयर मीनिंग्स इट इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, आप कोई चीज़ सुन रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं उसके मायने के साथ, तो ये क्या हुआ, ये अंडरस्टैंडिंग हो गया। इफ़ वी हेयर विथ अंडरस्टैंडिंग इट इज़ कॉल्ड लिसनिंग। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के से सुन रहे हैं कोई चीज़ तो उसको बोलेंगे आप लिसनिंग। लिसनिंग इन्वॉल्व रिकॉग्नाइज द साउंड एंड अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग। यानी कोई साउंड को रिकॉग्नाइज करना और उसके मायने समझना, इसको बोलेंगे लिसनिंग। वी लिसन टू द लैंग्वेजेस दैट वी नो। वी लिसन टू उर्दू, हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस बिकॉज वी नो दीज लैंग्वेजेस, बट वी हेयर to Telugu and Kannada songs because we don't understand their meanings। उर्दू, मराठी, इंग्लिश के कुछ हद तक हम समझ सकते हैं, है ना, कोई ऑडियो अगर है तो, लेकिन हम दूसरे जो ज़बानें हैं जैसा तेलुगु है, कन्नड़ा है, उनको सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ दी हुई है कि बी अ गुड लिसनर। यानी एक अच्छे लिसनर के क्या क्वालिटीज़ होते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है। मोस्ट पीपल इन आवर सोसाइटी आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। बहुत सारे सोसाइटी में हमारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत मज़ा आता है बात करने में। दे वॉन्ट टू स्पीक देमसेल्व्स आउट
बट दे डोंट वांट टू लिसन टू एनीवन। कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों की सुनते ही नहीं, खुद ही बोलते रहते हैं। इन दिस सिचुएशन अ गुड लिसनर इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टेड। लेकिन ऐसा है कि जो अच्छा स्पीकर होता है, जो लिसनर होता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। एंड पीपल वांट टू बी इन द कंपनी ऑफ अ गुड लिसनर। जो अंडरस्टैंड करता है आपकी बात को, तो उसको उसकी क्या होती है, उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट होती है आपके ग्रुप में। दे लाइक हिम बिकॉज ही रिस्पेक्ट देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो क्या करता है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को अप्रिशिएट करता है। देर आर फ्यू एटिक्वेट्स ऑफ लिसनिंग, यानी कुछ लिसनिंग के कुछ एटिक्वेट्स है, कुछ उसूल आदाब है। वो क्या है वो देखेंगे। अ गुड लिसनर ऑलवेज पे अटेंशन टू द स्पीकर। जो अच्छा लिसनर होता है वो क्या करता है, हमेशा एक्टिव रहता है, कोई बात अगर कर रहा है तो उसको सुनता। ही डज़ नॉट इंटरप्ट द कन्वर्सेशन। वो क्या करता है, उस सामने वाली को पूरी बात उसकी कंप्लीट होने देता और सुनता हूँ कंप्लीट हो, उसको बोलते हैं अच्छा लिसनर। ही फोकसेस अटेंशन ऑन द टॉपिक एंड द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। जो भी डिस्कशन चल रहा है 4 लोगों में 5 लोगों में, तो जो अच्छा लिसनर होता है वो क्या करता, एक्टिव रहता, वो सुनता उसको प्रॉपरली। ही गिव्स रिस्पेक्ट टू द स्पीकर्स बाय अलाउिंग हिम टू फिनिश हिज साइड। वो अपने सामने वाले स्पीकर को क्या करता है, फिनिश करने का मौका देता है, उसके बाद अपनी बात शुरू करता है। ही आस्क क्वेश्चन इफ़ ही डज नॉट अंडरस्टैंड। वो क्या करता है, क्वेश्चन करता है अगर उसको समझ में कोई चीज़ नहीं आती तो। अ गुड लिसनर ऑलवेज ट्राई टू रिस्पॉन्ड इफ द स्पीकर आस्क एनी क्वेश्चन। अगर सामने वाला कोई क्वेश्चन करता है तो वो जवाब भी देता है, अच्छा लिसनर। इवन इफ देर इज़ नो क्वेश्चन फ्रॉम द स्पीकर, ही ट्राइज टू एक्सप्रेस हिज अप्रिसिएशन इन सिंपल वर्ड्स लाइक यस, अंडरस्टैंड, यू आर राइट। ठीक है, ये अच्छा स्पीकर क्या करता है, रिस्पॉन्स भी देता है अगर किसी की बात पे, कि भाई आपने जो बोले वो सही बोले, आपकी बात सही है। ठीक है। द फेशियल एक्सप्रेशन आल्सो इम्पोर्टेंट वाइल लिसनिंग टू समवन। यानी आपके चेहरे के तासुरात भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं ग्रुप में, तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं, ये भी एक क्वालिटी है अच्छे लिसनर की। डेवलपिंग लिसनिंग स्किल इन द क्लासरूम। अब लिसनिंग स्किल क्लासरूम में कैसा डेवलप होंगी, इस पर हम बात करेंगे। आप ग्रुप में बात कर रहे हैं, ग्रुप में लिसनिंग स्किल है वो अलग है, क्लास की लिसनिंग स्किल अलग है। और उसको डेवलप कैसे करना है हम देखेंगे। क्लासरूम इज़ टू द टीचर व्हाट प्लेग्राउंड इज़ टू प्लेयर। यानी जो प्लेग्राउंड में जो प्लेयर के वास्ते होता है, वैसे टीचर के वास्ते क्लासरूम होता है। एंड व्हाट अ फार्म इज़ टू द फार्म। जैसे कि एक फार्मर के लिए उसका खेत होता है। अ टीचर मस्ट इज क्लासरूम फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट। एक टीचर क्या करता है, कई तरह के एक्सपेरिमेंट लेता है अपनी क्लास में। व्हेन द टीचर प्लान्स टू डेवलप द लिसनिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, ही मस्ट ट्राई टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। अगर कोई टीचर कोई स्किल को इम्प्रूव करना चाहता है, लिसनिंग स्किल को अपने बच्चों के, स्टूडेंट को, तो उसने कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए वो देखेंगे। कि ही मस्ट प्रोवाइड एम्पल चांसेस टू हिज स्टूडेंट्स टू लिसन टू इंग्लिश टेक्स्ट एंड डायलॉग्स। यानी टीचर ने क्या करना है कि वक्त देना अपने टीचर स्टूडेंट को, कि इंग्लिश सुनने और उसके डायलॉग पे थोड़ा सा नज़र डालने के वास्ते, गौर करने के वास्ते। स्टूडेंट विल बी एक्सपोज्ड टू लिसनिंग ओनली व्हेन द टीचर विल स्पीक इंग्लिश। यानी बच्चे कब मोटिवेट होंगे, जब टीचर अगर इंग्लिश में बात करेगा, उसकी अच्छी इंग्लिश होंगी, तो बच्चे भी क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। थर्ड पॉइंट है कि द टीचर डज नॉट नीड टू बी अ शेक्सपियर और जी.बी. शॉ टू स्पीक इंग्लिश। यानी टीचर को कोई ज़रूरत नहीं है बड़ा फिलोसोफर बनने की, शेक्सपियर और जे.बी. शॉ के वैसा। ही कैन स्पीक वेरी स्मॉल सेंटेंस एंड एक्सप्रेशन। यानी एक वो अपनी एक जो भी इंग्लिश है जैसी भी उसको आती है, बस इतना बड़ा फिलोसोफर भी नहीं होना है इंग्लिश टीचर, बस उसको अपने लैंग्वेज के ताल्लुक से महारत होना उसको, और बच्चों को उसको अंडरस्टैंड होना, बच्चों ने समझना उसको। ठीक है। और उसने कैसे अपने एक सादा और मोटे मोटे ज़बान में स्टार्ट करना, बाद में जब बच्चे डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों के लैंग्वेज में, तो आगे का नॉलेज देना टीचर ने, ये बताया जा रहा है। द टीचर शुड हैव यूज़ ऑडियो टीचिंग एड्स। टीचर ने क्या करना, ऑडियो जो है इंग्लिश के कन्वर्सेशन जो होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, तो ये चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करना, तो बच्चों के अंदर लिसनिंग स्किल क्या होंगी, डेवलप होंगी, बच्चे क्या करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। द टीचर शुड रीड अ पोएम और स्टोरी और कन्वर्सेशन लाउडली। टीचर ने क्या करना, ज़ोर से लाउडली क्या करना, पोएम या कन्वर्सेशन उसको बोलना। इससे बच्चों कैसा मोटिवेट होंगे और बच्चे भी कैसा लाउडली पढ़ेंगे आगे जाके। द टीचर कैन ऑल्सो आस्क अदर स्टूडेंट इंडिविजुअली टू रीड पोएम। और टीचर क्या कर सकता, लाउड खुद पढ़ रहा है और क्या कर सकता, बच्चों को भी क्या बोलेंगे,
कि भाई आप भी साइलेंट रीडिंग करो, वो भी करामत है। द टीचर कैन ऑर्गेनाइज a सेशन ऑफ डिस्कशन इन विच स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट एंड गेट चांसेस टू लिसन एंड स्पीक इंग्लिश टू द मैक्सिमम। टीचर क्या कर सकता, कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ले सकता, ग्रुप डिस्कशन ले सकता, क्विज ले सकता, या कुछ और इंग्लिश का ऐसा प्रोग्राम ले सकता, प्ले ले सकता, जिसके अंदर बच्चों की इंग्लिश स्किल जो है, लिसनिंग स्किल जो है, अदर स्किल्स है इंग्लिश के, वो इम्प्रूव हो जाए, स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव हो जाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका बढ़ जाए। तो ये एक डेवलपिंग कुछ प्लान्स हैं लिसनिंग स्किल के क्लासरूम के अंदर, ठीक है।